हाज़िम जुमा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिज़ाने मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, उसी आयत के ताल्लुक़ से कुछ बयान करने से पहले आइए हम सब मिलकर इंतहाई अक़ीदत व इहतराम के साथ हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी की बारगाह में बात पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज शाबानुल मुअज़्ज़म की इस बाबरकत महीने से हम लोग गुज़र रहे हैं, जो इंदल्लाह और इंदर रसूल बहुत ही मकबूल महीना है। वैसे तो तमाम महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अफजल हैं, कोई महीना ऐबदार नहीं, कोई महीना किसी से कम नहीं, लेकिन अफजलियत बाज़ महीनों की बाज़ महीने पर बाकी है। अल्लाह के रसूल सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से इस माह मुबारक में आता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल रमज़ानुल मुबारक के बाद शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़ा नहीं रखा करते थे, और जब रजब का चाँद दिखता तो अल्लाह के रसूल सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को तैयार कर लिया करते थे और दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह, हमें बरकत दे हमारे रजब में, हमारे शाबान में, और हमें रमज़ान मुक़द्दस तक पहुँचा। यकीनन ये महीना बड़ी बरकत वाला है। इस महीने की अफजलियत अल्लाह के रसूल सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को अपनी तरफ निस्बत करके ही इस महीने की अफजलियत बयान फरमा दी है। और क्यों ना हो, इस महीने में एक ऐसी रात भी है जिसे लैलतुन निस्फ़ शाबान कहा जाता है, जिसे हम और आप शब बरात के नाम से जानते और पहचानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेपनाह फज़ल फरमाने वाला है, वो करम फरमाने वाला है, वो करीम है, वो बंदों से बेइंतहा मोहब्बत फरमाता है। और हर रात के आखिरी पहर में उसकी रहमत अपने बंदों को पुकार करके कहती है कि मांगना है मांग लो, तुम्हें दिया जाएगा। जो सवाल करना है सवाल करो, पूरा किया जाएगा। तो हर रात की आखिर पहर की रहमतें हर रात के आखिर पहर में खुदा की रहमत पुकारती है। लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और मौके अता फरमाए और 5 रातें ऐसी अता फरमाई हैं कि जिसकी फजीलत मुसल्लम है, जिसकी फजीलत यकीनन कुरान और अहादीस से वाज़ेह है। उसी में से एक रात रजब की पहली रात है और एक रात शाबान की 15वीं शब की रात है। एक रात ईद उल फित्र की रात है, एक रात लैलतुल कद्र की रात है और एक रात ईद अज़हा की रात है।
ये 5 रातें हैं जो बड़ी फजीलत की हामिल हैं। बल्कि अहादीस से मुबारका में आता है कि अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाबान की 15वीं शब में बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। बनु कल्ब एक कबीला है, अरब का कबीला था, अरब का, जो बकरी पालन में बड़ा मशहूर था, जिसके एक एक फर्द के पास इतनी इतनी बकरियां थीं कि हदीस की तफासीर की किताबों में मिलता है कि 2 पहाड़ों के दरमियान अगर एक फर्द अपनी बकरियों को लाता था तो वो जगह भर जाया करती थी। तो बनु कल्ब के कबीले की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। और ये इतनी अहमियत वाली रात है, अहादीस मुबारक इस बात की तरफ इशारा करती है कि जैसे ही सूरज गुरूब होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत आसमान दुनिया पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नुज़ूल जलाल फरमाता है और अपने बंदों की उस और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत उसके बंदों को पुकार पुकार के आवाज देती है कोई रिस्क का तलब करने वाला कि उसे रिस्क दिया जाए, है कोई मग़फ़िरत का तलब करने वाला कि उसे बख्श दिया जाए, है कोई अपने गुनाहों की माफी चाहने वाला कि उसे माफ कर दिया जाए, है कोई अपने लिए निजात की दुआ मांगने वाला कि उसे जहन्नम से निजात दे दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें पुकार रही हैं। कितना बड़ा करीम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि अपने बंदों को पुकार रहा है कि ऐ बंदे आ जाओ, अब आप लौट करके आ जाओ, मैं तुझे माफ करके जन्नती बना दूंगा, मैं तुझे माफ करके तेरे मुकद्दर में जन्नत लिख दूंगा। बल्कि अल्लाह के रसूल सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 5 रातों के ताल्लुक से इरशाद फरमाया कि जिन लोगों ने इन 5 रातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा के लिए शब बेदारी की और रब की बारगाह में अपने आप को सर्वसुजूद किया, उसकी बारगाह में अपने हाथों को फैलाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत वाजिब करार दे दिया करता है। ज़िज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह की रहमत हमें पुकार रही है। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें हमेशा हर सबको पुकारती है, लेकिन ये कुछ अय्याम हैं, कुछ मखसूस अय्याम हैं जिस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें हमें पुकार करके दावत दे रही हैं कि आ जाओ, अपने असल मकसद की तरफ लौट करके आ जाओ, उस वहदहु ला शरीक की तरफ लौट करके आ जाओ, जिसके दस्ते कुदरत में इस कायनात की कुंजियां हैं, जिसके दस्ते कुदरत में सब कुछ है। अगर वो चाहे तो तुम्हारे लिए इस जमीन पर सोने के पहाड़ खड़ा कर सकता है, जिसके लफ्ज़े कुन से ये कायनात वजूद में आ जाती है। उस रब की तरफ लौट करके आ जाओ जहां तुम दुनिया की रंगीनियों में भटक चुके हो। लौट आओ उस रब की रहमतों की तरफ। उस रब की रहमत तुम्हें पुकार रही है। आओ, अपने दामन को फैलाओ, अपने आंसुओं को बहाओ और रब की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करो। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा करने वाले को बहुत पसंद फरमाता है और बहुत पाक रहने वाले को पसंद फरमाता है। यकीनन ये रात बड़ी अजमत वाली रात है। यूं ही आम दिनों की तरह इस शब को नहीं गुजारनी चाहिए, बल्कि जिस तरीके से मुमकिन हो, जिस तरीके से भी हो, शब बेदारी करें। शब बेदारी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रात को जाग करके तज़िये औकात करें, वक्त गुजारी करें, बल्कि शब बेदारी से मतलब ये है कि अपने वक्त को अल्लाह की रज़ा में गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने गुनाहों की तलाफी करें और अपने एक एक गुनाहों को याद करें, क्योंकि उस रब से कुछ छुपा नहीं है, वो हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह यअलमु मा फिस सुदूर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन चीजों को भी जानता है जो दिलों में छिपा हुआ करती है। एक एक गुनाहों को याद करके रब की बारगाह में तौबा करें। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ फरमाने वाला है, और जब वो माफ करता है तो ये नहीं है कि सिर्फ गुनाहों को माफ कर देता है, बल्कि अहादीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी बंदे को माफ करता है तो उसके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया करता है। वो वाक़या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का आज भी मौजूद है। मिसाल के तौर पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का ये मामूल था कि आप दुर्रे लेकर के चला करते थे।
और दुर्रे लेकर के जो जिस शख्स को देखते शरीयत के खिलाफ सरेआम शरीयत के खिलाफ शरीयत का मजाक उड़ाते देखते तो फौरन दुर्रे लगाया करते थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला एक दफ़ा जा रहे थे, एक सहाबी रसूल जिन्होंने शराब ली हुई थी, उनके बगल में शराब थी, उन्होंने हजरत उमर को देखा और डर गए कि आज सारे बाजार मेरी बेइज्जती होनी है, मेरी रुसवाई होनी है। आज मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, ऐ पाक परवरदिगार तू मुझे माफ कर दे और मुझे माफ कर दे और इस शराब को सिरके में बदल दे। मैं तौबा करता हूँ कि आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। उनकी तौबा इतनी सच्ची थी कि जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब आते हैं और पूछते हैं कि ऐ सहाबी तेरे बगल में क्या है, वो हजरत उमर ने देख लिया था उस सहाबी को बगल में छिपाते हुए, कहा कि ऐ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला मेरे बगल में सिरका है। और यकीनन जब वो बोतल निकाला तो शराब सिरके में बदल चुकी थी। तो जो रब कादिर है शराब को सिरके में बदलने पर, वो रब कादिर है गुनाहों को नेकी में बदलने। तो इस रात रब की रहमतें पुकार नहीं है, आ जाओ अपने रब की तरफ, आ जाओ अपने मकसद हकीकी की तरफ। तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया गया कि तुम इन दुनिया की जीनतों में भटक जाओ, तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया गया कि दुनिया की रंगीनियों में गुम होकर के अपने आखिरत के अपने मकसद आखिरत को भूल जाओ। ये चंद दिन की जिंदगी है। याद रखो, एक हदीस मुबारका है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस सब अल्लाह रब्बुल इज्जत मलकुल मौत को तमाम आने वाले सालों में मरने वाले लोगों के नाम मलकुल मौत के हवाले कर दिए जाते हैं। हमें नहीं मालूम कि ये साल तो हमने पाया, अब आने वाली शब बारात हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारा नाम मलकुल मौत के हाथ में आ गया कि नहीं आ गया, कौन जानता है। कोई नहीं जानता कि ज़ईफ़ उम्र होने के बाद मरना है, हरगिज़ नहीं। चलते फिरते एक जवान को भी मरते हुए हमने देखा है, एक बच्चे को माँ की गोद में भी दम तोड़ते हुए देखा गया है, एक बेटे को बाप के सिरहाने बैठे हुए दम तोड़ते हुए देखा गया है। बाप बिस्तरे पर एक मर्ज एक तवील मुद्दत से बिस्तरे अलालत पर पड़ा हुआ है, एक जवान बेटा तंदुरुस्त है, आता है अचानक कुछ होता है और मरते हुए हमने देखा है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उम्र बूढ़ी होने के बाद हम मरेंगे, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम बचपने की मर जाएंगे। हमारा हर एक दिन मौत के करीब होता हुआ नजर आ रहा है। तो लिहाजा मकसद हकीकी की तरफ आए, जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया गया है, और हमारा मकसद हकीकी यही है कि मकसद आखिरत को अपनी निगाहों में रखें और इस रात की अहमियत को जाने। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अपने बंदों की पुकार रहा है, उसकी रहमतें पुकार रही हैं कि आओ मैं तुझे बख्श दूं, तुम मांगो तो सही मैं तुम्हें अता करूं। एक हदीस मुबारका है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है, बनु कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। लेकिन चंद ऐसे लोग भी हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं हुआ करती है, और उनमें से कौन है? चंद की निशानदेही भी की गई है हदीस मुबारका में। एक वो जो मुशरिक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ किसी को शरीक ठहराता है, और एक वो जो वालिदैन का नाफरमान है, वालिदैन का नाफरमान है, उसकी भी इस रात मग़फ़िरत नहीं होती है। बल्कि हदीस मुबारका में आया है रिदाउल्लाह फी रिदाइल अब, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा बात की रजा में। हदीस मुबारका में है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है, तुम्हारा बाप जन्नत का दरवाजा है। तो जिनके वालिदैन जिंदा हैं, हम तमाम दुनिया से माफिया मांगते फिर रहे हैं, हमारा किरदार मुझ समेत हमारा किरदार दुनिया के सामने बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमारा किरदार हमारे बाप के सामने अच्छा नहीं है तो हम भी इस रात हमारी भी बख्शिश नहीं होगी। अगर हमारे बाप जिंदा हैं तो यकीनन हमें उनसे माफ़ी और तलाफ़ी करनी चाहिए, और अगर मर गए हैं तो उनकी कब्रों पर जा करके उनके लिए इसाले सवाब करनी चाहिए। इस शब में अल्लाह के रसूल सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए हैं और अपने घर के मरहूमीन के लिए दुआएं मग़फ़िरत फरमाई है। और एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत सरकार मदीना को अपनी बिस्तर पर नहीं पाती हैं। शाबान की 15वीं शब होती है, आप बेकरार होती हैं और निकल के देखती हैं बाहर। जब जाती है तो देखती है कि अल्लाह के रसूल सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में हैं और फातिहा और जन्नतुल बकी में हैं और मरहूमीन के लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं। तो इस शब में जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी कद्र करें, और जिनके जा चुके हैं घर के मुताल्लिकीन उनकी कब्रों पर जा करके उनके लिए इसाले सवाब करें, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। यकीनन ये अहसन तरीका है
बल्कि हदीस मुबारक में ये यहाँ तक आया है कि बास मरने वाला तो मरता है गुनहगार की हालत में, लेकिन जब उसके घर वाले मरूमीन वाले मुसलसल उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं, उसके लिए इसाले सवाब करते रहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दुआओं की बरकत से जब वो कब्र से उठाया जाएगा तो गुनाहों से पाक और साफ होकर नजर आएगा। तो इस शब्द की अहमियत को जाने और इस शब्द में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए सब बेदारी करें और नवाफिल और ज़िक्र व वज़ाइफ की कसरत करें, और जो नमाजें कज़ा हुई हैं पहले उससे पढ़ें, क्योंकि फ़र्ज के मुतालिक क़यामत के दिन पूछा जाएगा, उसका हिसाब हिसाब देना पड़ेगा। कहा गया है कि फ़र्ज अगर अदा न हुई तो वो कर्ज हो जाती है, तो फ़र्ज को अदा करें जो कर्ज का आपके ज़िम्मे में कज़ा हो गई है। और तीसरा जो है जो कते ताल्लुक़ करता है, इसकी भी इस्लाह मग़फ़िरत नहीं होती है। कते ताल्लुक़ से मुराद वो शख्स जो हर किसी से रोज़ रिश्ता तोड़ता हुआ नजर आता है, भाई से, बाप से, रिश्तेदार से, हर किसी से, छोड़ो उनको जाने दो, उनको छोड़ो उनको जाने दो, इसकी भी इस्लाह मग़फ़िरत नहीं होनी है। बल्कि हदीस मुबारक में जो पड़ोसी के हुकूक बयान किए गए हैं, कहा गया है कि पड़ोसी के हुकूक से पहले अपने रिश्तेदार के हुकूक, अपने घर वालों के, अल अक़रब वहुवल अक़रब हदीस मुबारक में आया है, जो जितना ज़्यादा करीब है उतना ही ज़्यादा आपके कुर्बत का हक़दार है। तो इस रात उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होनी है जो कते ताल्लुक़ करता है हर किसी से, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होनी है जो लोगों की गीबत करता है। बल्कि हदीस मुबारक में आया है कि जब बंदा किसी की गीबत करता है तो गोया कि अपने भाई का, जिंदे भाई का गोश्त खा रहा है और उसे जहन्नम की खुशबू तक मैसर नहीं आएगी। गीबत कहते किसे हैं? किसी अनजान शख्स की या किसी के बारे में उसके गैर मौजूदगी में उसके मुताबिक गुफ्तगू करना, उसकी बुराइयां तलाश करना, उसकी बुराइयों के बारे में, उसकी कमियों के बारे में दूसरे शख्स से बयान करना, यही गीबत है। और दूसरों के ऐब निकालने के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है कि दूसरों के ऐब निकालने से उसको भी जहन्नम की खुशबू तक, जहन्नम के दरवाजे तक उसे जाना मैसर नहीं है। बल्कि हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी में कुछ कमी देखो ना तो उसी से कहो जिसकी कमी है, क्योंकि सुधारना उसी को, किसी और को नहीं। और ये भी कहा गया है कि कमियां देख करके सरे बाजार उसकी तजलील ना किया करो, बल्कि एक हसन तरीके से उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, कुरान में आया है, हिकमत के साथ उन्हें दावत दो, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उन्हें बताओ कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, इसे सुधार। तो खुदारा इस रात की अहमियत को जाने और पहचाने और अपने लिए दुआ करें, अपने घर की मरूमी के लिए दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए दुआएं करें और साथ ही साथ और तमाम उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआ करें। आज हमारा हाल है आप सबके सामने वाज़ेह है, उसके लिए भी दुआएं करें। अपने मुस्तकबिल के लिए सोचें कि हमें मुस्तकबिल में मुस्तहकम बनना है तो किस तरीके से बनना है। वक्त गुजारी से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। खैर, वक्त हो चुका है। एक ऐलान ये है कि यूं ही हमारी रात और वक्त कट जाया करते हैं और ऐसे ही शब बारात भी हमारी गुजर जाती है और मस्जिदें खाली रहती हैं, या हम सो करके या चौराहों पर खड़े होकर के वक्त गुजारी कर देते हैं। ये महज अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमारे गांव का अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से ये मामूल है, 4 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है, 4 साल। क्या है, 1 बजे रात से वहाँ पे होता है, 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक महफिलें दुरूद होती है। इसमें क्या होता है, गांव का हर एक फर्द मस्जिद लबालब भरी होती है, वजू बना करके मस्जिद में आता है और इज्तिमाई तौर पर दुरूद पाक का विर्द किया जाता है, सिर्फ दुरूद पाक का। और वो रहमतें उतरती हैं कि हर बंदा उसको दिल में महसूस करता है। और यकीनन जो अल्लाह के रसूल पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर फस रहमत नाज़िल फरमाता है। यह हदीस मुबारक है और ये सुन्नत खुदा है नबी पर दुरूद भेजना। तो इसी को सोचते हुए, इसी को देखते हुए हम 1 बजे न जाकर के 10:30 बजे से 11:30 बजे तक इस मस्जिद में अकेले दुरूद पाक रखना चाहते हैं। और तमाम हजरात से गुजारिश है, बड़ी अदब के साथ हम तमाम वक्त गुजार देते हैं, तमाम रातें सो करके ही गुजारते हैं। सोना ही है, रातें बनी है सोने ही के लिए। वो जानवर नहीं लिबास कुरान में आया है कि हमने रातों को तुम्हारे लिए लिबास बना दिया है, यानी इस रात में आराम करो, सुकून की नींद लो। लेकिन इस रात शब बारात की रात
रात 10:30 से 11:30 इस मस्जिद में ज़रूर आएँ और महफिल दुरूद में शिरकत करें। और इससे यकीनन और उसके बाद अपने लिए, अपने घर के मरहूमीन के लिए, तमाम उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआएं करें और बिलखुसूस मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे जब तक इस दुनिया में रखे, ईमान के साथ रखे, जब इस दुनिया से उठाए ईमान के साथ उठाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हज़रात सुन्नत ना पढ़ें वो सुन्नत से पढ़ें।